लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब हमको ये देखना है कि लेंस से इमेजेस कैसे बनती हैं यार। मतलब कि कब मेरी बड़ी इमेज दिख रही है, कब मेरी इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, कब मेरी छोटी इमेज दिख रही है, और इन सारी चीजों को अब अपन इस वीडियो में समझेंगे रे डायग्राम्स के साथ। तो बहुत जल्दी में रे डायग्राम्स को फिनिश करते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो रे डायग्राम पे समझने के पहले अपन को कुछ इंपॉर्टेंट रेस को समझना होगा। ऑल्दो ये हमको ऐसा लगता है कि हमें आता है, बट हाँ कई जगहों पर हमसे गलती हो जाती है, इसलिए बहुत जल्दी से ध्यान से। एक रे जो पैरेलल आएगी वो पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होने वाली है। सो एक रे तो अपन ये परमानेंट बना लो अपनी, और हम लोग जो है लेंस में जब रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो ये बीच वाली लाइन से दिखाएंगे, ना इधर दिखाएंगे ना इधर दिखाएंगे। मतलब लेंस मेकर में हमने दो सरफेसेस कंसीडर करी थी, बट अब अपन को सिंप्लिसिटी के लिए बीच में जो सेंटर वाली लाइन है इसी से आप रिफ्रैक्शन दिखा दोगे, ठीक है। सो एक रे जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। इसके बाद एक रे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थिन लेंसेज की, हम थिक लेंसेज की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर थिन लेंसेज की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडिविएटेड सीधी चली जाएगी, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रे है, अगर कोई रे पैरेलल थी तो वो फोकस से जा रही थी, अगर कोई रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम पैरेलल। तो ये रे जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अपना काम इन तीन रेस से ही बनने वाला है। अब सबसे पहला केस इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस के केस में सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, मैंने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चाहे ना हो, इमेज जो बनेगी वो फोकस में या फोकल प्लेन में ही बनती है। पैरेलल आने वाली सारी रेज कहां पर मीट करेंगी? फोकस में। जब कोई चीज एक्चुअली में मीट करती है तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट साइज। कहां पर बन रही है? फोकस पर। दैट्स इट। फिर से बहुत जल्दी में, रेज अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पैरेलल, सन से आने वाली रेज पैरेलल, इंफिनिटी पर है हमारे लिए। और जब हम लोग उसको फोकस करते हैं तो हम देखते हैं छोटा सा डॉट आता है, वो माचिस की तिली को जलाया है ना अपन ने, बस वो उस समय जो डिस्टेंस होती है उस लेंस से लेके उस मैचिस्टिक तक की, माचिस की तिली तक की डिस्टेंस, वो एक्चुअली फोकल लेंथ होती है उस लेंस की, क्योंकि वहां पर तुमने पूरी एनर्जी को फोकस कर लिया है। सो अब यहां पर देखो जरा, इमेज कहां पर बन रही है आपकी? फोकस पर। सारी रेज यहीं पे मीट कर रही हैं। पॉइंट साइज है, एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो रियल है, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी ही होगी, और एट फोकस। नाउ सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड है, इन दैट केस क्या होगी कहानी? कहानी ये होगी कि एक रे तो आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ अनडिविएटेड सीधी, एक रे आप पैरेलल ले जाओ और वो चली जाएगी फोकस से होती हुई, और आप चाहो तो एक रे को यहां से फोकस से होते हुए लेकर आ जाओ और पैरेलल वो हो जाएगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीन ले लो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या करना तीन रेस को लेकर? F1 F2 F2 2F2, ठीक है। F2 2F1 था हमारे पास डबल, आप चाहो तो F और 2F भी लेकर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम मान लेंगे कि दोनों साइड की फोकल लेंथ सेम है, इतना तो कंसिडरेशन में आ जाता है। अब अगर आप वहां पर देखो तो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ी है, इमेज यहां छोटी बन रही है। इसका मतलब है इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी है। रियल है क्योंकि एक्चुअली में रेज इंटरसेक्ट कर रही है, और रियल है तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसी थी तो इसके कंपैरिजन में जो इमेज है वो ऐसी है, मतलब इन्वर्टेड हो गई। सो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, और ये जो बन रही है ये F और 2F के बीच में बन रही है। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड थी तो आपकी जो इमेज है वो बिटवीन F एंड 2F है। और यहां पर मैं तुमको एक बूटी दूंगा और मैं तुमसे ये कहूंगा कि जो 2F के बाहर रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2F के बाहर है तो इमेज बिटवीन F एंड 2F है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F आ जाएगा तो इमेज बियॉन्ड 2F चला जाएगा। और इसका फायदा क्या मिलेगा अपन को कि भैया जो 2F के बाहर है वो बड़ा, इमेज बड़ी हो जाएगी। अगला केस मैंने यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करी, इसीलिए कोशिश करी है क्योंकि चीजों को सिमिलैरिटी बनाकर देखोगे तो तुम्हारी चीजें कम हो जाएंगी। जैसे कि ये वाला केस अगर यहां देखें तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी, इमेज फोकस पर बनी, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाएगी तो इमेज कहां चली जाएगी? इंफिनिटी पे चली जाएगी। तो एक केस के अंदर दो काम हो गए हैं, अभी आएगा वो केस भी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट अगर 2F के बियॉन्ड है तो इमेज बिटवीन F एंड 2F है, छोटी है, रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन F एंड 2F है। आ जाओ जरा नेक्स्ट,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अब यहां पर तो मुझे इमेज बनाने में भी बड़ी दिक्कत आई, है ना, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अब इसको डिजाइन कर रहे थे सब लोग, तो कह रहे थे अच्छा, मैंने कहा नहीं तुमने गड़बड़ कर दी है। तो हमने बहुत डिस्कस किया था, ये एग्जाम में भी अपन से हो जाता है बाई चांस अगर आ जाए तो। अगर ऑब्जेक्ट मेरी 2f पर है तो इमेज भी मेरी 2f पर ही बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। ये जो 2f है ना, मैं हमेशा कहता हूं 2f इज बाय क्रॉसिंग पॉइंट। यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, जो 2f के बाहर वो बड़ा, जो 2f के अंदर वो छोटा। अब आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी, इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट 2f के बियॉन्ड थी, इमेज बिटवीन f एंड 2f हो गई, ऑब्जेक्ट 2f पर आ गई, इमेज भी 2f पर आ गई, ऑब्जेक्ट पास आ रही है, इमेज दूर जा रही है। और जब ऑब्जेक्ट अपनी f और 2f के बीच में आ जाएगी तो इमेज बियॉन्ड 2f चली जाएगी, वो उधर जाती जा रही है, ये पास आता जा रहा है कॉन्वेक्स में, क्योंकि एक्चुअली में मीट करा। देखो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एट 2f ओनली, मतलब 2f पर ही बन रहा है हमारा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा केस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो अब क्या होगा ये तुम बता दो मुझे। इमेज बनेगी 2f के बियॉन्ड और बनेगी इनलार्ज्ड। तो देखो एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गई, एक रे जो है वो पैरेलल गई, कहां से पास होगी? फोकस से। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना, तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, गलत आ ही नहीं सकता। तो यहां पर आपकी इमेज जो है वो बड़ी हो गई, मैग्नीफाइड हो गई, रियल है क्योंकि एक्चुअली में टकरा रहे, इन्वर्टेड है और साथ में बियॉन्ड 2f है। एक केस और खत्म हो गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने पास क्या आता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। भैया कहानी वही आ गई, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां जाने वाली है? इंफिनिटी पर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी तो इमेज फोकस पे थी। ये देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट मान ली, एक रे चली गई ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे पैरेलल गई और ये चली गई फोकस से। अब ये दोनों रेज जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं, और जब ये मेरी सुंदर सी बिल्कुल कटीली सी आंखों में आने वाली हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत दूर से यहां कहीं से आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ऐसा समझो, इसको ऐसे मानो कि भाई पैरेलल रेज आ रही थी कहां से? इन्फिनिटी से। तो ये जो पैरेलल रेज जा रही हैं कहां मिलेंगी? इन्फिनिटी पर। अब सोचो अगर यहां मिलती तो ऐसी इमेज बनती, अगर ये और थोड़ा दूर जाके मिलेंगी तो इतनी बड़ी इमेज मिलेगी, अगर और थोड़ा दूर जाकर मिलेंगी तो और बड़ी इमेज बनेगी आपके पास। तो जब इन्फिनिटी पे जाकर बनेंगी तो कितनी बड़ी इमेज बनने वाली है। इसका मतलब है हाईली मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड और एट इंफिनिटी। हम ये मानते हैं कि पैरेलल रेज इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये आपके पास हो गया कौन सा केस? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक रे तो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, एक रे आपकी पैरेलल गई और ये फोकस से जाएगी। अब ये दोनों डाइवर्जिंग है, दूर दूर है। अब जब ये डाइवर्जिंग है तो भाई अब ये कभी मिल नहीं सकती। तो अब जब मेरी सुंदर कटीली सी आंखों में आएंगी है तो ये मुझे ऐसा लगेगा कि वहां कहीं से आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो सीधा देखता हूं, मैंने कहा था ना मैं टेढ़ा नहीं देखता ऑप्टिक्स में। और एरोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नो एरो नो मार्क्स। तो यहां पर देखो जब ये आईज में आपकी आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये उस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रापोलेट करी है, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाई है रेज, वो मैंने डॉटेड ली है और यहां से लग रहा है, इसीलिए यहां पर बी, ये देखो ये अपने पास, इनफैक्ट आई शुड राइट दिस एज दिस इज ए, सो दिस शुड बी ए डैश एंड दिस शुड बी बी डैश, ठीक है। सो यहां पर अपने पास वैसे नाम नोमेनक्लेचर में कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, वो फर्क नहीं पड़ रहा। बट हां, इस ए की इमेज ए डैश यहां बन रही है, इस बी की यहां पर बन जाएगी बी डैश। अब ऑब्जेक्ट अगर ऐसी थी तो इमेज भी ऐसी है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इरेक्ट है और यहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब है वर्चुअल है। सो इमेज मैग्नीफाइड है, बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है। अब अच्छा, इसमें भी एक मिथ है, लोगों को यह लगता है कि इमेज 2f के पीछे बन रही है। नहीं भाई, ये कहीं पे भी बन सकती थी, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, ये श्योरिटी है अपन को। सो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बनेगी, बस इतनी श्योरिटी है। और ये बेसिकली वो जो पामिस्ट वाला होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में अपन यही केस इसका यूज करने वाले हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या सीखा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट focus. When object is beyond 2f, image will be between f and 2f. When object is at 2f, crossing point, image is also at 2f. When object is between f and 2f, the image will go beyond 2f.
When object is at focus, image will be at infinity. When object is between optical center and focus, then image will be virtual, enlarge. इस दुनिया का एकमात्र लेंस जो बड़ी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और वो है कॉन्वेक्स, और ये तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में सारी की सारी चीजें कर डाली इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्वेक्स लेंस की। इससे भी शॉर्ट में आपको मैं कॉनकेव की सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहो। कमेंट में मेंशन करना कि इस शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो में कैसा लगा आप सभी को। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।